बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है जो आपके महबूब की रूह को आपकी मोहब्बत में तड़पाएगा, सुलगाएगा। ऐसे तमाम वज़ाइफ़ जिनमें महबूब की रूह को तड़पाना मकसद होता है, ये इन तमाम वज़ाइफ़ में सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ाइफ़ हुआ करते हैं जो कि मोहब्बत के लिए किए जाते हैं, या बाज़ औक़ात लोग नफ़रत के वज़ाइफ़ में भी रूह को तड़पाने वाले वज़ाइफ़ ही शामिल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करता है और उसके महबूब ने उसके साथ मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, या उसके महबूब ने मोहब्बत करके एक अरसा उसके साथ गुजार के बाज़ औक़ात उसका गलत इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया है, ऐसे शख्स की हालत इसी तरह होती है जैसे उसकी रूह को खींच के अलहदा कर दिया हो, लेकिन उसे मौत नहीं आ रही, उसकी ज़िंदगी मौत जैसी है। वो शख्स हर वक्त परेशान रहता है, हर वक्त बदहाल रहता है, ना उसे पहनने की फ़िक्र होती है, ना उसे खाने की फ़िक्र होती है। उसे फ़कत एक ही फ़िक्र होती है कि उसका महबूब उसके पास वापस आ जाए, उसका महबूब उसके साथ गुफ्तगू करे, और जिस तरह से पहले उसका महबूब उससे मोहब्बत करता था, एन उसी तरह से उसका महबूब एक बार फिर से उससे मोहब्बत करने लगे। और जो वो ये उम्मीदें लेके बैठा हुआ था कि उसका महबूब उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो उसका महबूब इन उम्मीदों पर पूरा उतरे। ऐसे शख्स में ये तमाम एहसासात फ़कत इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी रूह तड़प रही होती है, उसकी रूह सुलग रही होती है। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये था कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इसके नताइज आपके महबूब पर इस तरह के होंगे कि आपका महबूब हर वक्त हर लम्हा तड़पेगा, सुलगेगा, परेशान रहेगा। उसे अपनी या अपने आसपास मौजूद लोगों की फ़िक्र नहीं होगी, उसे फ़कत एक ही फ़िक्र होगी कि जिसके साथ उसे मोहब्बत हो गई है, या वो शख्स जिसने उसके साथ मोहब्बत का इजहार किया और उसने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में अब वो ख़ुद तड़प रहा है, सुलग रहा है। जब तक वो शख्स उससे राब्ता न कर ले, जब तक वो ख़ुद उसकी आवाज़ न सुन ले, जब तक उससे अपने किए की मुआफ़ी ना मांग ले या उसके साथ शादी और निकाह न कर ले, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये इंतहाई ताकतवर और बहुत ही तेज़ असर वजीफ़ा है, तो इसको देने से पहले ही मैं ये शर्त रख रहा हूँ कि जो लोग जायज़ मकसद के लिए निकाह की खातिर, शादी की खातिर या अपने प्यारों को अपनी तरफ वापस लाने की खातिर करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त फ़कत उन्हें होगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ़ दोस्तियाँ करना चाहते हैं, सिर्फ़ वक्त गुजारी करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसी सूरत में करेंगे तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार भी खुद ही होंगे। इस वजीफ़े को हमेशा जुम्मेरात वाले दिन पढ़ा जाता है और फजर की नमाज के बाद, ज़ुहर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, इन 3 नमाज़ों में से किसी एक नमाज के बाद ही पढ़ा जाता है। वैसे तो आप पूरे महीने में किसी भी एक जुमेरात के दिन ही इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नए चाँद की पहली जुमेरात हो, जिसे हम अमलियात में नौचंदी जुमेरात कहते हैं, तो फिर इसके असरात और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यानी आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है, आप पाकी की हालत में हैं, बावुज़ू हालत में हैं, जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे आप बैठ जाएं। इसके बाद आंखें बंद करके तसव्वुरात करें कि किस तरह से आप अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, किस तरह से आपकी रूह बेचैन है और किस तरह से आप चाहते हैं कि आपके महबूब की रूह आपकी मोहब्बत में तड़पे, सुलगे, बेचैन हो, और आपका महबूब इस बेचैनी में जल्द अज जल्द आपके साथ राब्ता करे और ये मोहब्बत मुस्तकिल रहे। इन तसव्वुरात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं। जब आपको यकीन हो जाए कि अब आपका पूरा ध्यान अपने महबूब के तसव्वुर की तरफ है, तो इसके बाद आपने अपने दोनों हाथ अपने सीने पे रख के, यानी अपना दायां हाथ अपने सीने के दाएं तरफ और अपना बायां हाथ अपने सीने के बाएं तरफ रख के
آنکھیں بند کر کے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور دعائیہ انداز میں آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا جذبہ جائز ہے۔ اس کے بعد آپ اس عزیمت کو دہرائیں گے: تفکیک الروحی فلاں بحق یا ودودو، تفکیک الروحی فلاں بحق یا ودودو۔ اس میں روح کے ساتھ لام کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، دونوں صورتوں میں یہ درست ہے۔ اس کو آپ نے اسی طریقے سے کم از کم 250 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے محبوب کی روح کا تصور کر کے اس کی طرف دم کر دینا ہے، اور دم کرتے ہوئے بھی یہی تصور رکھنا ہے کہ اب اس دم کے بعد آپ کے محبوب کی روح آپ کی محبت میں سلگ جائے گی، تڑپ جائے گی، اور محبوب فوری طور پر رابطہ کرے گا۔ جب محبوب رابطہ کر لے تو جلد از جلد شادی کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔